A very warm good morning to all of you. I welcome you all to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 21st of November 2022 21 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा. आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल और एडिटोरियल दोनों ही इंपॉर्टेंट आए हुए हैं. जैसे कि COP 27 में लॉस एंड डैमेज फंड को क्रिएट किया गया और यहाँ पर जो न्यू पैनल है वो डिसाइड करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स को. ठीक है, यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके डोनाल्ड ट्रंप के जो अकाउंट है उसको रिस्टोर किया गया ट्विटर के द्वारा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. एक न्यू माइग्रेटरी बर्ड जो यहाँ पर रशिया से फ्लाई होकर केरला में आया हुआ है और एक रिंग के साथ आया हुआ है, इसके पीछे की हिस्ट्री हम देखेंगे थोड़ा सा. ओके, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे. ओके, एडिटोरियल दोनों ही इंपॉर्टेंट आए हुए हैं. पहला एडिटोरियल आपकी इकोनॉमी के ऊपर है. ठीक है, क्या इंडिया आने वाले टाइम में जो इंडिया ऑफकोर्स 2047 में इंडिया का 100 ईयर हो जाएगा इंडिपेंडेंस का, तो हम क्या एक डेवलप्ड नेशन का जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे. ठीक है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे इंडिया को कि हम उस टारगेट को अचीव कर पाएं. ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे. एडिटोरियल आया हुआ है. ठीक है, रिफ्यूजेस की क्या कंडीशन है इंडिया में. ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिफ्यूजेस इन इंडिया, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है. ओके ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप न्यूज़पेपर को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा. और दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल, इट मींस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें. ओके, COP 27 की मीटिंग आज के डेट में आप सबको पता है कहाँ चल रहा है, इजिप्ट के शार्म एल शेख में. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लॉस एंड डैमेज फंड को क्रिएट किया गया और जो न्यू पैनल है उस चीज़ को डिसाइड करेंगे. ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे न्यू पैनल्स. ठीक है, डेलीगेट्स एट UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन शार्म एल शेख इजिप्ट thrashed out an agreement on Sunday to establish a loss and damage fund to compensate the most vulnerable countries from climate linked disaster after 40 hours of negotiation beyond the फ्राइडे डेडलाइंस. ठीक है, तो जो डेलीगेट्स हैं एक एग्रीमेंट के साथ आए और उन्होंने स्टैब्लिश किया क्या, लॉस एंड डैमेज फंड को. ठीक है, ये क्या एक्चुअली होगा, इसके थ्रू कंपनसेट किया जाएगा टू दोज मोस्ट वनरेबल कंट्रीज जो कि क्लाइमेट से बहुत ही ज़्यादा परेशान है. ठीक है, क्लाइमेट से वो बहुत ही ज़्यादा उनको हैवी लॉसेस हुआ है. ठीक है, क्लाइमेट चेंज से उनको लॉसेस हुआ है, उनको ये कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे. और ये जो डिसीजन लिया गया लगभग 40 घंटे के नेगोशिएशन के बाद लिया गया है डिसीजन को. ओके, अगेन इसमें बहुत सारे क्रूशियल क्वेश्चन इमर्ज हुए हैं, जैसे कि कौन इस फंड को मैनेज करेगा. ठीक है, फेयर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फेयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होगा. ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको एक ट्रांजिशनल कमेटी पे छोड़ दिया गया है जो कि अपना रिकमेंडेशन देगा नेक्स्ट COP कॉन्फ्रेंस में. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे क्वेश्चन को किसके ऊपर छोड़ दिया गया है, ट्रांजिशनल कमेटी के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो कि अपना अगला रिकमेंडेशन देगा कब, अपने अगले COP 28 में, जो कि कहाँ होगा, UAE में होगा 2023 में. ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, COP 28 की मीटिंग UAE में होगी 2023 में. ठीक है, इसको लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है. The announcement of L&D लॉस्ट एंड डैमेज फंड वॉज हाईलाइट ऑफ 2 वीक प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ पर 2 वीक प्रोसेस को हाईलाइट करता है. ठीक है, पहला टू एलिमिनेट फॉसिल फ्यूल, दूसरा टू डिलीवरिंग ऑन क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस देने की कोशिश. ओके, और दूसरा टू एलिमिनेट फॉसिल फ्यूल. द कॉन्फ्रेंस सॉ नियरली 45,000 पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग इंडिजीनियस पीपल्स, सिविल सोसाइटी, यूथ एंड चिल्ड्रंस. ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 45,000 पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व थे, जिसमें इंडिजीनियस पीपल्स, सिविल सोसाइटी, यूथ और चिल्ड्रंस इसके अंदर include है. Okay, so hope you got clarity. Now move to the next important news. Ban reverse but ट्रंप टू स्टे अवे फ्रॉम ट्विटर. ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्विटर अकाउंट था किसका, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA डोनाल्ड ट्रंप का, यहाँ पर उसको रीस्टोर कर दिया गया फ्रॉम द साइड ऑफ ट्विटर. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ट्विटर अपने पुराने तरीके से इसको रीस्टोर किया. ट्विटर ने एक्चुअली किया क्या, यहाँ पर वोटिंग पोल का यूज़ किया. ठीक है, लोगों से यहाँ पूछा कि क्या आपके जो डोनाल्ड ट्रंप उसका जो अकाउंट है वापस से रीस्टोर करना चाहिए. तो लगभग 15 मिलियन जो लोग हैं, ट्विटर यूजर हैं, लगभग उन्होंने इसको सपोर्ट किया. यस पे यहाँ पर क्लिक किया है, यस पे क्लिक किया और 1.8% वोटिंग के थ्रू यहाँ पर वापस से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो अकाउंट है उसको रीस्टोर किया गया. एक्चुअली हुआ क्या था, इनके अकाउंट को एक्चुअली ब्लॉक क्यों किया गया था, ये मैं आपको इसके पीछे की हिस्ट्री सुनाता हूँ. 2020 में USA में जनरल इलेक्शन था. ठीक है, तो यहाँ पर जब जनरल इलेक्शन में किसी का हार होता है, किसी का जीत होता है, तो कोई क्या करता है, कोई इस चीज़ को मानता है कि नहीं, हाँ हमारे इंडिया में तो ऑफकोर्स हम अगर हारते हैं तो अब हम ईजिली वहाँ पर दे देते हैं कि हाँ हम हार चुके हैं. लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो हार चुके हैं, ये इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं थे, वो हार चुके हैं. और इसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो पब्लिक प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चला था. ठीक है, व्हाइट हाउस में लोग ऊपर चढ़ गए थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग भड़क चुके थे. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, उनका जो ये जितनी भी एक्टिविटी थी, इन सारी
एक्टिविटी का अंजाम किसके ऊपर लगा दिया, ये सारी एक्टिविटी का अंजाम लगा दिया गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने सारी चीज़ें करवाई है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में यहाँ पर सब चीज़ों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़े पर्सनालिटी को यहाँ से रिमूव करना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ से उनको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया इसी टाइम पे कि हाँ इनकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में यूएसए में आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इसकी वजह से, इसलिए यहाँ पर इससे इनको इस प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कैसे रिमूव किया गया। नाउ यहाँ पर कैसे इनको रिस्टोर किया गया ये भी मैं आपको बता दिया कि वोटिंग मेथड यूज़ किया गया है ट्विटर के द्वारा, ठीक है, और लगभग 58.1% लोगों ने वोट किया और इनके फेवर में दिया, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पर इनकी फैमिली इनके सपोर्ट में नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर ट्विटर एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका प्लेटफॉर्म है ताकि लोगों तक यहाँ पर पहुँच पाए, ठीक है। इनका एक ट्वीट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है ये, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये अपने जो ट्विटर है, ट्विटर अकाउंट से अभी कुछ दिन तक एब्सेंट रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो डिसीजन है ये मुझे सही नहीं लगा, ठीक है। ये जो डिसीजन है ये मुझे सही नहीं लगा क्योंकि एक मात्र ये प्लेटफॉर्म था इनके पास और ये वो वही बोल रहे हैं कि हम इससे दूर रहेंगे, ठीक है। तो ये मुझे अभी तक तो सही नहीं लगा, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। हाँ, एक ग्रेट नॉट के बारे में मैंने आपको बताया था जो कि माइग्रेट होकर आया है कहाँ से, रसिया से केरला का ये सफ़र तय हुआ है, लगभग 9000 किलोमीटर का ये सफ़र है। यहाँ पर आप देखेंगे रिंग को देखेंगे, आप इसके लेग में एक रिंग को देखेंगे, इस पर एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, ये आप सोच रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, ये TC है, कहीं पर 32 है ऐसे करके, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर कट, यहाँ पर साइंटिस्ट के जो रिसर्चर्स उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर रीड आउट किया है, दैट इज़ TC 32469 मॉस्कवा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, इसके पीछे की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उस चीज़ को एक्चुअली यहाँ पर समझने की अगर कोशिश कीजिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा है क्या, ठीक है। लेकिन ये जो बर्ड है ये एक्चुअली माइग्रेट होकर आया है कहाँ से, रसिया से, और ये कहाँ पर आया हुआ है, केरला कोस्ट में, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम आप लिख लीजिएगा कैलिड्रस टेरिनियोटिस, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम है जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में दोनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्टिंग द इकोनॉमिक जर्नी अहेड्स, ठीक है। इट्स अ बिग क्वेश्चन दैट इंडिया, आज के डेट में आप सबको पता है बाई 2047 इंडिया का लगभग 100 साल हो जाएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के 100 साल हो जाएंगे, तो क्या इंडिया डेवलप्ड जो इकोनॉमी है उसका जो स्टेटस है वो अचीव कर पाएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी से सिर्फ मात्र हमारे पास 25 साल बचे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ 25 साल बचे हुए हैं, तो क्या इस 25 साल में इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस अचीव कर पाएगा, विच मीन्स अचीविंग मिनिमम पर कैपिटा इनकम इक्विवेलेंट टू $13,000, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू $30,000। We also need to know what the global situation would be like because India cannot डिकपल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोबल सिचुएशन को भी देखना पड़ेगा क्योंकि इंडिया डिकपल नहीं कर सकता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंडियाज इकोनॉमिक जर्नी स्टेटेड विद इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इंडियाज का जो इकोनॉमिक जर्नी है वो स्टेट कहाँ से स्टार्ट होती है, और इंडिपेंडेंस से स्टार्ट होती है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 1947 के बाद इंडिया का इकोनॉमिक जर्नी स्टार्ट होता है। इट इज नॉट रियलाइज्ड ऑफन दैट इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी अंडर ब्रिटिश रूल वाज डिसमिसल, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिसमिसल देखने को मिला फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट ड्यूरिंग द 5 डिकेड्स, ठीक है। अगर एक एस्टिमेट यहाँ पर बताया जा रहा है ऑथर के द्वारा कि एक एस्टिमेट यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 डिकेड के दौरान यहाँ पर देखें तो इंडियाज एनुअल ग्रोथ रेट वाज जस्ट 0.89%, ठीक है। अगेन ये डाटा आप लोग लिख लीजिएगा, आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एस्टिमेट यहाँ पर ये बताती है कि ड्यूरिंग द 5 डिकेड्स, 5 डिकेड के दौरान, मतलब कि 50 साल के दौरान इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट कितना था, वाज जस्ट ओनली 0.89% विद पॉपुलेशन ग्रोइंग एट 0.3%, पर कैपिटा इनकम ग्रू एट 0.06%, ठीक है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस ग्रोथ बिकम मोर अर्जेंट कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। सो अगेन इंपॉर्टेंट, ये सरप्राइज होने की बात नहीं थी कि इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद एक जो ग्रोथ था एक बहुत ही अर्जेंट कंसर्न बन गया था फॉर द पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। नाउ अर्लियर पीरियड्स की मैं बात करूं तो जो इंडिया स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपमेंट थे ये 4 एलिमेंट्स पे कॉम्प्राइज करते थे, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स कौन कौन से, रेजिंग द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट रेट्स थे और सेविंग्स थे उसमें रेजिंग करने की बात की गई थी। डोमिनेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, ठीक है, स्टेट इंटरवेंशन के डोमिनेंस, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, और चौथा क्या था, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे जिसके यहाँ पर लिखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट थे। टू सम एक्सटेंट पॉलिसी मेकर इन इंडिया इन 1950s एंड 60s वर
हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पॉलिसी मेकर्स थे इंडिया में, ठीक है, 1950s और 16 के दौरान वो हैंडीकैप्ड थे। एट दैट टाइम देयर वाज नो क्लियर मॉडल अवेलेबल फॉर एक्सेलरेटेड ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के एक्सेलरेटिंग के लिए फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पर कुछ क्लियर मॉडल हमारे पास अवेलेबल नहीं था। स्टेट इंटरवेंशन ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल सीम्ड टू बी एप्रोप्रिएट इवन थ्रू दे वर सम क्रिटिक्स एट दैट टाइम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया। इट वाज द क्राइसिस ऑफ 1991, ठीक है। तो ये किस चीज़ के क्राइसिस की बात करें, 1990-91 की क्राइसिस की बात करें, दैट कंपेल्ड द पॉलिसी मेकर टू टर्न टू एन आइडियाज हुज टाइम हैड कम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर है उनको यहाँ पर एक्चुअली मजबूर किया, कुछ आइडियाज़ के साथ आए, उनका भी टाइम आ चुका है अभी ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस की तरफ यहाँ पर मूव करते हैं। जैसे कि पहला क्या, डिसमेंटलिंग द कॉम्प्लेक्स रेजिम ऑफ लाइसेंस एंड परमिट्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पर रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ स्टेट, और तीसरा यहाँ पर इन गिविंग अप द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 1970s की बात करूँ तो इंडियाज का जो एवरेज ग्रोथ रेट था इन द एंड ऑफ 1970s इट रिमेन्ड मॉडेस्ट, ठीक है। तो ये अभी तक मॉडेस्ट था विथ एन एवरेज ग्रोथ रेट अगर मैं बताऊं तो इट वाज ऑन 3.6% with an population growth 2.2%. The per capita income growth was extremely modest at 1.4%, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट, आप ग्रोथ रेट यहाँ पर देख सकते हैं 3.6 के आसपास, पॉपुलेशन ग्रोथ आप देख सकते हैं 2.2%, और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं इट वाज एक्सट्रीमली एट मॉडेस्ट कंडीशन एट 1.4%, ठीक है। हाउएवर अगर मैं बताऊँ तो हेल्थ और सोशल पैरामीटर्स जैसे कि लिटरेसी रेट हो गए आपके, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थोड़े बहुत इंप्रूव के कदार पे थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। ओके, इंडिया बहुत ही ज़्यादा डिपेंड था किसके ऊपर, हैवी इंपोर्ट ऑफ ग्रेन के ऊपर, ठीक है। हैवी इंपोर्ट ऑफ ग्रेन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड था, एंड देयर वाज अ ब्रेक थ्रू इन एग्रीकल्चर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आप सबको पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज टोटली फॉर ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स के ऊपर था ग्रीन रेवोल्यूशन, और जिसमें हैवी मशीनरीज का यूज करके यहाँ पर जो फूड ग्रेन्स थे उसको एनहांस करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। द इंडस्ट्रियल बेस्ड आल्सो वाइडन, इंडिया बिकम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वाइड रेंज ऑफ वैराइटीज ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग स्टील एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल बेस था इसको वाइडन किया गया, और इंडिया आज की डेट में क्या बन गया, कैपेबल हो गया फॉर प्रोड्यूसिंग वाइड रेंज ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग स्टील और मशीनरीज, ठीक है। While India's post-independence economic performance was reassuring when compared to pre-independence period, it is not that impressive when compared to that of several developing countries even in Asia, ठीक है। तो अगर बात की जाए पहले से अब की तो यहाँ पर लिटिल इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बिटवीन ये आंकड़े यहाँ पर बताए गए हैं कि ये जो आंकड़े हैं 1992-93 में कितने थे, ठीक है, 1901-2 में कितने थे, ठीक है। तो अब तक का जो हाईएस्ट था वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2005-6, 2010-11 में, ठीक है। तो ये अब तक का उस टाइम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। यहाँ पर हमने हमारी जो जीडीपी थी लगभग 8.8 से ग्रीव अप की है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरे आंकड़े यहाँ पर आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ओके, रेजेस द ग्रोथ रेट्स, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट कोविड-19 एंड द रशिया यूक्रेन वॉर देयर इज अ नीड टू ले डाउन अ रोड मैप फॉर इंडियाज फ्यूचर डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोस्ट कोविड-19 हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, उसकी वजह से हमें एक रोड मैप बनाने की जरूरत है, इंडियाज का फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप बनाने की जरूरत है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क इज टू रेज द ग्रोथ रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और जो फॉरमोस्ट टास्क होगा हमारा वो यहाँ ये होगा कि जो ग्रोथ रेट है उसको रेज करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन हमें ये दर्शाती है कि इफ इंडिया अचीव अ टारगेट ऑफ If India achieve a 7% rate of growth continuously over the 2 decades or more, it will make substantial changes in the level of economies, ठीक है। अगर मान लीजिए देखिए कैलकुलेशन हमें ये दिखाती है, पहले तो हमारा जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट टास्क हमारा ये होना चाहिए कि हमारा ग्रोथ रेट को बढ़ाना चाहिए। कैलकुलेशन हमें ये दर्शाता है कि अगर इंडिया 7% का ग्रोथ रेट को कंटिन्यूसली 2 डिकेड मतलब कि 20 साल तक अगर मेंटेन करके रखता है या फिर 7 से ऊपर रखता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें इकोनॉमी में एक बहुत ही सब्सटेंशियल चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारा ये भी हो सकता है कि अगर 7 से ऊपर हमने रखा तो ये भी हो सकता है कि हम एक डेवलप इकोनॉमी के कगार पे पहुंच जाएं। ओके, दिस इन टर्न रिक्वायर दैट इंडिया नीड टू रेज द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 28% ऑफ जीडीपी टू 33% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट है जो करंट लेवल है 28%, इससे बढ़ाकर 33% पे करने की जरूरत है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एट द सेम टाइम इंडिया मेंटेन द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो एट 4 and which is a reflection of efficacy with which we use capital
इंडिया कैन कंफर्टेबली अचीव अ 7% रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बदौलत इंडिया क्या अचीव कर सकता है, 7% ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ अचीव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली ऑथर के द्वारा आर्टिकल में बताया गया है। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है, जैसे कि इंडिया को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है न्यू टेक्नोलॉजीज़ को जो कि एमर्ज हो चुके हैं और जो आने वाले हैं। ठीक है, जो आने वाली टेक्नोलॉजी है और जो आ चुके हैं उनको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ओके, इट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी मस्ट बी डायमेंशनल। ठीक है, जो इसकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल होने की ज़रूरत है उसकी। ठीक है, इंडिया नीड अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, तो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर की ज़रूरत है। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ एफिकेसी एंड एट द सेम टाइम इंडिया नीड अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेस्ट है, किसका, एफिकेसी का टेस्ट है, और इसी समय पे इंडिया को एक बहुत ही ज़रूरत है कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ज़रूरत है इंडिया को। द ऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ दिस सेक्टर मस्ट ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो जो इस सेक्टर के ऑर्गेनाइज सेगमेंट्स है उसको भी यहाँ पर इंक्रीज करने की ज़रूरत है। एज आउटपुट एंड इनकम इंक्रीज, इंडिया मस्ट ऑल्सो स्ट्रेंथन द सिस्टम ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स। ग्रोथ विदाउट इक्विटी इज नॉट सस्टेनेबल। ठीक है, तो यहाँ जो रैपिड पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है विच इंडिया सॉ सिंस द बिगिनिंग ऑफ 1990s विच स्लो डाउन द वैराइटीज ऑफ रीजन्स। ठीक है, बहुत सारे रीजन्स की वजह से यहाँ पर स्लो डाउन हमें इसमें देखने को मिला ड्यूरिंग 1990s। सम कंट्रीज विच वर चैंपियंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर मेकिंग रिट्रीट्स। ठीक है, तो जो कंट्रीज थे कुछ यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के यहाँ पर चैंपियंस थे, वहाँ यहाँ पर रिट्रीट्स किए उन्होंने। ठीक है, कुछ कंट्रीज थे दैट वाज फुली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। ठीक है, जैसे कि क्रूड ऑयल के लिए, चिप्स के लिए, तो यहाँ पर उनको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इंडिया आज के डेट में आप सबको पता है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, किसको रिसेंटली बीट किया था, यूके को रिसेंटली बीट किया था। अगेन आप सबको मैं बता दूं, एंड दिस इज एन इंप्रेसिव अचीवमेंट। हाउएवर इन रिलेशन टू द पर कैपिटा इनकम इट इज टोटल डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूँ तो ये डिफरेंट स्टोरी है। ठीक है, लेकिन इंडिया आज की डेट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसने रिसेंटली किसको बीट किया था, रिसेंटली यूके को बीट किया था। ओके, इन 2020 इंडियाज रैंक वाज 142 आउट ऑफ 197 कंट्रीज। ठीक है, तो अगर 2020 की मैं बात करूँ तो इंडिया का रैंक कितना था, 197 कंट्रीज में 142 रैंक था। एंड दिस ओनली सो द डिस्टेंस वी हैव टू ट्रैवल। ठीक है, तो हमें हमें इस आंकड़े से हमें ये देखना है कि हमें और कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करना है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताई गई है ऑथर के द्वारा। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। आप सबको मैंने बताया कि इकोनॉमिक जर्नी एक्चुअली कैसे आगे बढ़ेगी, इंडिया जो डेवलप्ड इकोनॉमी का जो स्टेटस है वो कैसे अचीव करेगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिफिकल्ट है लेकिन हमें करना तो है। ठीक है, क्योंकि हमारा प्यारा भारत ऑफकोर्स इस राह पे बढ़ चुका है और ये करेगा ऑफकोर्स डेफिनेटली। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, अ प्लेस फॉर ऑल रिफ्यूजीज अंडर इंडियाज वेलफेयर अम्ब्रेला। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऑथर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स डिस्कस द फुल एडिटोरियल। आज के डेट में यहाँ पर एक्चुअली आर्टिकल में पूरी चीज़ें डिस्कस की गई है। देखिए, मैंने पूरा एडिटोरियल को हाईलाइट कर रखा है। ओके, क्योंकि मुझे कहीं से भी कुछ कमी इसके अंदर दिखी नहीं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला क्या गया है कि देखिए, जो एक्चुअली जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ चुका है, चाइल्ड मैरिज, ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़, जो वुमेन्स के खिलाफ जो बढ़ चुका है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबे स्तर तक हम देखते आए हैं। ठीक है, बहुत ही पहले से हम ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस मंथ मार्क येट अनदर एनुअल 16 डे ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस इवन एज द वर्ल्ड इज फेसिंग विद ग्लोबल इंक्रीज इन रिपोर्टेडली डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज। ठीक है, तो इन सारी चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म है अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंट, वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से उसको एक यहाँ पर कंपेयर किया गया ऑथर के द्वारा और कहा गया द को इन म्यांमार, तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान, रसिया इन्वेजन इन यूक्रेन। ये सारी चीज़ें हम लगभग 18 महीने के अंदर ही हम ये सारी चीज़ें देख लिया। ठीक है, म्यांमार में को हुआ, ठीक है, मिलिट्री को हुआ, ठीक है, तालिबान में यहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हुआ। ठीक है, रसिया ने इन्वेस्ट कर दिया यूक्रेन पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखा और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो रिफ्यूजीज हैं, जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, जो चिल्ड्रन, उसके ऊपर बहुत एक बुरा असर पड़ा। ठीक है, बहुत एक बुरा असर पड़ा। जो डिसअप्रोप्रिएट बर्डन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है वो यहाँ पर एक वुमेन फेस की हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो रिफ्यूजेज हैं वो यहाँ पर बढ़ चुके हैं। ठीक है, रिफ्यूजेज यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक जेंडर इक्वालिटी की ज़रूरत है। यहाँ पर सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इन मेनी कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिविलियन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है मेनी कंट्रीज। यहाँ पर ग्लोबल थीम फॉर दिस ईयर ऑफ 16 days of activism against gender based violence is unite
एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोबल थीम है किसका, 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस का। ये क्या है, यूनाइट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एंड करेगा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, जो गर्ल्स और वुमेन्स के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसको एंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एक्शंस की बात की है इन्होंने। ठीक है, अंडर दिस। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पर एक्चुअली बोला गया है कि हाउ इंडिया हैज फायर्ड। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर बताया गया कि इंडिया का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, अच्छा है। ठीक है, एज पर कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, एज पर कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया का कंडीशन बहुत ही अच्छा है। इंडिया इस प्रोग्राम में, इस चीज़ में चैंपियन रह चुका है। ठीक है, हमारे पास बहुत ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमने दिखाया है कि जो रिफ्यूजीज है उसका कंडीशन इंडिया में बहुत ही अच्छा है। उनको एक वेल क्लास सोसाइटीज़ में उनको एक दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इंडिया वुमेन रिसीव यूनिवर्सल सफरेज, इंडिया वुमेन रिसीव यूनिवर्सल सफरेज ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस in 1947. During the drafting of Universal Declaration of Human Rights, India was instrumental in ensuring that gender-sensitive norms were respected by changing the language from all men are creating equal to all human rights are. India has also ratified key in international conventions to end discrimination against women, which include the Convention of Elimination of all form of discrimination against women. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को फॉर्मेशन होते हुए दिखेंगे। ठीक है, जो जितने भी आपके वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसको एलिमिनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। वुमेन इन इंडिया कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस इन ऑल एरियाज ऑफ ह्यूमन एंडेवर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, साइंस, बिजनेस, मेडिसिन, स्पोर्ट्स एंड एग्रीकल्चर। आप देखेंगे कि वुमेन का जो इंगेजमेंट इंडिया में वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेस के स्टेज पे है। आप जानते हैं कि आज के डेट में जो भारतीय नारी हैं वो बहुत ही आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो भारतीय नारी है आज की डेट में हर एक फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, साइंस हो, बिजनेस का हो, चाहे वो मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स हो, एग्रीकल्चर, हर एक वो फील्ड में वो आगे बढ़ती जा रही है। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा। और भी बहुत सारे अदर जो फैक्टर्स है, प्रोग्राम्स है, वो लाइक करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सेंट्रल प्रोग्राम्स है, स्टेट प्रोग्राम्स है, उन्होंने न्यू स्कीम्स को लॉन्च किया। ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ है, कुछ प्रोग्राम्स है जो इसके रिगार्डिंग काम करते हैं। ठीक है, फीमेल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फीमेल एंटरप्रेन्योर को एस्पायर करने का काम करते हैं। ठीक है, ताकि वो जो अपना जो ये अर्बन और रूरल जो वुमेन है उनको प्रमोट करें। ठीक है, उनके जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताएं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएं। तो इनके लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे नारी शक्ति हो गया। ठीक है, नारी शक्ति आप सोच सकते हैं, नारी शक्ति एक इंडिया कैंपेन था। ठीक है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे जो वुमेन्स है उसको एस्पायर किया इस चीज़ों से। ठीक है, तो ये सारी इनिशिएटिव एक्चुअली इंडिया के द्वारा यहाँ पर परफॉर्म किया गया। ठीक है, आज के डेट में अगर इंडिया के जो कंडीशन बताओ तो एक्चुअली है क्या, देखिए लगभग 2 लाख से भी ऊपर रिफ्यूजीज हैं इंडिया में। ठीक है, और एक्चुअली उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया जाता है कि उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देयर आर ओवर 2,12,000 refugees in India, including those supported by the government of India, more than half of whom are women and girls. ठीक है, तो उसमें से अगर ज़्यादा की मैं बात करूँ तो वुमेन और गर्ल्स ही है। ओके, इंडिया ensure that refugees can access protection service that are on par with their fellow Indian hosts. ठीक है, तो यहाँ पर उनको एक प्रोटेक्शन सर्विस यहाँ पर देने की बात की गई फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर दोज रिफ्यूजीज रजिस्टर्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट सच एज दोज फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, तो उनको एक्चुअली क्या है, देखिए जो श्रीलंका से रिफ्यूजीज यहाँ पर आए इंडिया में, उनको यहाँ पर आधार कार्ड की यहाँ पर फैसिलिटी, पैन कार्ड की फैसिलिटी टू मेंटेन देयर इकोनॉमिकली और फाइनेंशियल इंक्लूजन को मेंटेन करने के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिफ्यूजीज यहाँ पर अफगानिस्तान, म्यांमार और अदर कंट्रीज से आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर दे डू नॉट पोजेस गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, दे आर यहाँ पर दे आर अनेबल to open bank accounts, benefit from all government welfare schemes and thus an uninventory left behind। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट के ऑथर के द्वारा यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, सो इनकी कंडीशन को बताया गया है। ठीक है, इनकी कंडीशन को बताया गया है कि आप यहाँ पर पूरा अगर आर्टिकल पढ़ें तो फॉर दोज रिफ्यूजीज रजिस्टर्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट सच एज दोज फ्रॉम श्रीलंका दे आर एंटाइटल्ड टू आधार कार्ड्स एंड पैन कार्ड्स टू एनेबल देयर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। दे कैन हैव एक्सेस टू नेशनल वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, तो उनके पास एक्सेस है किसका, नेशनल वेलफेयर स्कीम्स का एक्सेस है, contribute effectively to the Indian economy. However, for those registered with UNHCR, refugees from Afghanistan, Myanmar and other countries, while they have access to the protection of limited assistance service। ठीक है, तो उनके पास एक लिमिटेड यहाँ पर प्रोटेक्शन असिस्टेंस सर्विस है उनके पास। ठीक है, they do not post government issued documentation। ठीक है, तो उनके पास ये गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर वो पोज नहीं करते हैं। ठीक है, thus they were unable to open बैंक अकाउंट्स इन इंडिया। ठीक है, और ये जो रिफ्यूजीज है ये अपने बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे इंडिया में, बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, तो इनको यहाँ पर एक्चुअली देखिए
गवर्नमेंट स्कीम से इनको यहाँ पर लिमिटेड बेनिफिट्स मिलती हैं, लेकिन इनको यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन करने की परमिशन यहाँ पर इंडिया में नहीं दी गई है, ठीक है। सो अ यूथ रिफ्यूज फ्रॉम म्यांमार whom I recently meet told me that she was the first lady in her entire community to enter university in India, ठीक है। सो अगेन इंपॉर्टेंट, तो ऑथर का ये कहना है कि एक यहाँ पर यूथ से उन्होंने मिला था, यूथ रिफ्यूजीज से उन्होंने मिला था जो कि म्यांमार से यहाँ पर आई थी, और वो बोल रही थी कि वो पहली लेडी है इंडिया में ऑफ हर ओन कम्युनिटी जो कि एंटर हुई है यूनिवर्सिटी में। तो एक बहुत ही बड़ी ये अचीवमेंट है, ठीक है। सो लाइक मेनी अदर रिफ्यूजीज हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम नेशनल प्रोग्राम, सी इज ग्रेटफुल टू इंडिया एंड इट्स पीपल्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं जिनको यहाँ इंडिया के जो नेशनल प्रोग्राम्स है उसको उससे बेनिफिट हुआ है, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है किस पे, इंडिया पे और उसके लोगों पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली ऑथर के द्वारा बताया गया कि इंडिया का जो कंडीशन है, इंडिया का जो स्टांस है बहुत ही इम्प्रूव्ड स्टांस है, ठीक है, बहुत ही एक सिक्योर स्टांस है। आप यहाँ पर आर्टिकल के थ्रू आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ओके। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यू डाटा प्रोटेक्शन बिल। इसके बारे में मैंने आपको पहले से भी बता चुका है। इसका नाम एक्चुअली रीनेम्ड हुआ गया, इसको रीनेम्ड किया गया है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नाम पे, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, और इसको एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया है पब्लिक कमेंट के लिए, और एक्चुअली इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट को, कब, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा इन द बजटरी सेशन ऑफ 2023, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये पहला ड्राफ्ट तो है नहीं, ठीक है, लगभग ये चौथा ड्राफ्ट है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से, ठीक है। अब उसके सबसे पहले जब ये 2018 में बिल आया था तो इसका नाम था पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। इसके ऊपर कुछ लॉज बनाने की बात चल रही थी, ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपके पर्सनल डाटा थे उनको प्रोटेक्ट करने की बात चल रही थी, क्योंकि आपके हर सेकेंड में कुछ ना कुछ डाटा आपके फोन से रिलीज होता है और वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होता है, तो वहाँ से डाटा लीक ना हो जाए उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर लॉज बनाने की बात चल रही थी, ओके। नाउ इस बिल को रिवाइज किया गया 2019 में, ठीक है, इस बिल को रिवाइज किया गया 2019 में, ठीक है। वापस से इस बिल को 2021 में 20-21 में यहाँ पर देखा गया, और यहाँ पर लोकसभा ने यहाँ पर एक मोशन से पास कर दिया और इसको भेज दिया कहाँ पर, ज्वाइंट कमेटी की, ठीक है, ज्वाइंट जो पार्लियामेंट में जो हाउस ज्वाइंट कमेटी है उसके पास भेज दिया, ठीक है। और यहाँ पर पैंडेमिक की वजह से कुछ डिले देखने को मिला, और जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और यहाँ पर कहा कि इसके अंदर ठीक है पर्सनल डाटा को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ नॉन पर्सनल चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड की जाए, ठीक है, ताकि जो डाटा है वो और सेफ और सिक्योर हो जाए, ठीक है, और सेफ और सिक्योर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली एक्सटेंसिव चेंजेस इसके अंदर किए गए, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले भी वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, कि डाटा प्रोटेक्शन बिल आया हुआ है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, ओके, ताकि जो आपका डाटा है, जो सेकंडों में आपके डाटा जो रिलीज होते हैं उसको यहाँ पर सेव किया जाए, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। पूरा आर्टिकल तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं परसों का वीडियो में पढ़ाया था, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ओके। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी दोहा में गए हुए हैं और इन्होंने लगभग वहाँ 8 जो नेवी मैन थे उनको रिलीज़ करने की बात की है, ठीक है। दोहा में आप सबको पता है कतर दोहा, जहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। और ऑफकोर्स यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि 2018 में जो फीफा कप हुआ था उसका विजेता कौन था, ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताइएगा 2018 में फीफा कप का विजेता कौन था, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। तो आज के समय में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट दी है जगदीप धनखड़ जी, वो दोहा में पहुंच चुके हैं वहाँ पर फीफा के इनॉग्रेशन के लिए। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, और वहाँ पर बहुत सारे अदर डिस्कशन हुए जिसमें यहाँ पर उन्होंने 8 जो नेवी मैन है उसको रिलीज़ करने की बात की गई है। हालांकि उनके तरफ से यहाँ पर और कुछ अभी यहाँ पर वर्ड यहाँ पर कहा नहीं गया है कि वो रिलीज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली की नहीं गई है, ठीक है। लेकिन इंडिया और जो कतर है उसके रिलेशन को यहाँ पर धीरे धीरे इम्प्रूव करने की बात की गई है, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जो सारी चीज़ें ये तो वही है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया, ठीक है, फंड डिस्पर्स करने की बात की गई है, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।